Here our chapter is nature of sociology. नेचर मीन्स प्रकृति को समझना। देखिए, सोशोलॉजी को यदि हम सोसाइटी के सिस्टमेटिक स्टडी के रूप में जब देखें तो हम इसमें समझते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का, सोशल चेंज का और सोशल फोर्सेस का। वहीं विभिन्न सोशोलॉजिस्ट की विचारधारा को यदि हम देखें तो वो सोशोलॉजी को, जैसे एमाइल दुर्खीम है, तो सोशल फैक्ट्स का अध्ययन मानते हैं सोशोलॉजी को। और इसी हिसाब से ऑगस्ट कॉम्टे को यदि देखें तो इन्होंने तो सोशोलॉजी का शब्द ही दिया है और इन्हें फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा भी जाता है ऑगस्ट कॉम्टे को। तो ये साइंटिफिक स्टडी मानते हैं। सोसाइटी के साइंटिफिक स्टडी को ऑगस्ट कॉम्टे ने जोड़ दिया। वहीं मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन को जोड़ दिया है कि सोशल एक्शन को हम अध्ययन करते हैं इसमें। और टैलकॉट पेरेंट्स ने सोशल सिस्टम पर जोर दिया है। First of all, we should understand that sociology is the study of man's behavior in groups or the interaction among human beings, of social relationships and the process by which human group activity takes place. Okay, so sociology has been defined in a number of ways by different sociologists. No single definition has yet been accepted as completely satisfactory. Okay, sociology emerged as an independent social science. And if you want to know the different definitions given by different sociologists, so by Auguste Comte, it is the science of social phenomenon subject to natural and invariable laws, the discovery of which is the object of investigation. Okay, so given by Emile Durkheim is the sociology is the science of social institutions. Okay, Ogborn and Nimkov gives the or says the sociology is the scientific study of social life, while Anthony Giddens says that sociology is the study of social institutions brought into being by the industrial transformation of the past 2 or 3 centuries, while Max Weber says sociology is the science which attempts the interpretive understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its cause and effects. Okay, so these are the definitions by different sociologists. अब चूंकि हमारा ये जो चैप्टर है वो समाजशास्त्र की प्रकृति को समझना आया था। जो समाजशास्त्र हम पढ़ेंगे उसका नेचर कैसा है, तो पहले तो इनके कुछ फैक्ट्स समझते हैं नेचर ऑफ सोशोलॉजी से रिलेटेड। जैसे कि सोशोलॉजी इज ए सोशल साइंस, ओके, एंड नॉट अ फिजिकल साइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि सोशोलॉजी इज ए कैटेगोरिकल एंड नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। सोशोलॉजी इज ए प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। ओके, नेचर के अन्य पॉइंटों में हम ये भी कह सकते हैं कि सोशोलॉजी रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट होता है, नॉट कंक्रीट साइंस नहीं है। ठीक है, सोशोलॉजी दूसरे पॉइंट में ये समझ सकते हैं कि सोशोलॉजी नॉट बेस्ड ऑन पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल बट इज ए जनरल साइंस के रूप में इसको हम देख सकते हैं। सोशोलॉजी इज ए रेशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। इस प्रकार से हमने देखा कि ये फैक्ट्स एक प्रकार से कन्फ्यूजन से पैदा करते हैं, तो इन्हें सार रूप में हम इसको कह सकते हैं कि विभिन्न जो मत हैं समाज, इनके जो क्षेत्र हैं, सब्जेक्ट ऑफ मैटर और एरियाज ऑफ स्टडी और बाउंड्रीज ऑफ जो सब्जेक्ट है सोशोलॉजी का, तो इनके विभिन्न मत हैं। तो इन विभिन्न मतों को 2 रूपों में बांटा जा सकता है, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। ये संप्रदाय हो सकते हैं। ठीक है, जो स्वरूपात्मक है इसे विशिष्टात्मक भी कह सकते हैं, इंग्लिश में से कह सकते हैं स्पेशलिस्टिक और फॉर्मेलिस्टिक। ये जो प्रतिपादित किया था जॉर्ज सिमेल ने। और दूसरा जो समन्वयात्मक है अर्थात सिंथेटिक स्कूल है, ये सोरोकिन ने प्रतिपादित किया था। ओके, जो दूसरा है सिंथेटिक स्कूल, इसके जो समर्थक रहे हैं वो कॉम्टे हैं, दुर्खीम हैं, वीरस्टीड हैं। वाइल जो स्पेशलिस्टिक है और फॉर्मलिस्टिक है, इनको दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, तो इसमें मैक्स वेबर भी इनके समर्थक रहे हैं। फिर भी स्कोप मीन्स द सब्जेक्ट मैटर और एरियाज ऑफ स्टडी और द बाउंड्रीज ऑफ ए सब्जेक्ट। ड्यू टू इट्स चेंजिंग नेचर इट इज डिफिकल्ट टू से व्हाट द स्कोप इज। मोर ओवर वी कैन नॉट इवन डिफाइन सोशोलॉजी, बट देयर इज नो वन ओपिनियन अबाउट द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। हाउएवर देयर आर 2 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, दैट आर स्पेशलिस्टिक और सेकंड वन इज सिंथेटिक स्कूल। जो स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल है, संप्रदाय है सोशोलॉजी का, तो इसमें जो सोशोलॉजिस्ट चाहते थे कि ये अन्य सोशल साइंसेस से अलग रहे। ठीक है, ऐसा स्कोप चाहते थे। तो इसमें जो इनका विचार था वो ये था कि सोशोलॉजी
प्योर रहे और इंडिपेंडेंट साइंस बने। ओके, तो इनके जो मेन समर्थक थे स्पेसिफिस्टिक थॉट के, तो वो जॉर्ज सिमेल, अल्फ्रेड विवेकानंद, लियोपोल्ड वॉन वीज, मैक्स वेबर, अल्बियन स्मॉल एंड फर्डिनेंड टोनीज। ओके, वहीं पर सिंथेटिक स्कूल को क्या चाहते थे सोशोलॉजिस्ट? वो चाहते थे कि जो सोशल साइंसेज हैं उनका सिंथेसिस हो सके और उसके रूप में सोशोलॉजी उभरे। तो इस प्रकार से synthetic school of thought emphasizes the importance of understanding the meanings and interpretations that individuals attach to their social experiences. Okay, so the main advocates of synthetic school of thought are Emile Durkheim, L.T. Hobhouse, P.A. Sorokin, Morris जिन्सबर्ग, कार्ल मैनहीम एंड एलेक्स इंकल्स। इसमें पी.एस. जो सोरोकिन हैं वो इन्होंने तो प्रतिपादित ही किया था सिंथेटिक। अब इतनी बातों को जो बताया है तो इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जैसे समझने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा इन फैक्टरों को। जैसे सोशल इंट्रैक्शन है, सोशल रिलेशनशिप है, ये क्या है? इट इज अ सोशल इंट्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस विच ऑकर्स वेयर एंड और whenever human beings respond to the actions of other human beings. Interaction can be direct as well as indirect. Okay, so social relationship क्या है? Social relations exist when individuals are interacting in an orderly or a patterned way. अब सोशोलॉजी को सब्जेक्ट को बनाने में कई देशों का विचारकों का योगदान है, तो कुछ और विचारकों का हम इसमें डेफिनेशन ले सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि वीयर कैंडी ने कहते हैं कि सोशोलॉजी इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द अल्टीमेट फॉर्म्स ऑफ मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप विच लिंक मैन टू वन अनदर इन सोसाइटी। ओके, इसी प्रकार से वॉन वीज कहते हैं कि द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ही हैज़ डिवाइडेड दोज सोशल रिलेशनशिप्स इनटू मैनी काइंड्स। ओके, सोशोलॉजी को स्पेशल बनाने में जो इनका जो स्कूल है तो इसका भी आलोचना हुई है स्पेसिफिस्टिक या फॉर्मुलेटिक स्कूल की। तो वो इस प्रकार से हैं कि जैसे इट हैज़ नैरोड डाउन द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। ओके, दूसरा पॉइंट ये बन जाता है कि द कंसेप्ट ऑफ प्योर सोशोलॉजी इज इम्प्रैक्टिकेबल। नो साइंस कैन बी स्टडीड इन कंप्लीट isolation from the other sciences. There are no hard and fast boundary lines between the social sciences since each of these perspectives has implication for each others. Hence it is practical to make sociology a pure independent science. अब चूंकि ऑगस्ट कॉम्टे सोशोलॉजी को विज्ञान के रूप में देखना चाहते थे तो वो इन्होंने स्थितिकी और गतिकी विज्ञान के रूप में इसको बांटा। और इसी प्रकार से एमाइल दुर्खीम ने पूरे सोशोलॉजी को स्वरूप या रचना के आधार पे पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में शरीर के रूप में और तीसरे पार्ट में सामान्य समाजशास्त्र रूप में देखा। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया। तो इस प्रकार से एमाइल दुर्खीम ने जो ये दिया है ना स्वरूप, शरीर, सामान्य समाज के शास्त्र 3 भागों में जो बांटा हुआ है, तो इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं कि सोशल मॉर्फोलॉजी होता है ये सबसे पहले स्वरूप या रचना। तो ये क्या है? दिस इंक्लूड्स ऑल दोज सब्जेक्ट्स विच आर फंडामेंटली जियोग्राफिक सच एज पॉपुलेशन, साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा. These also comprehends the study of social structure or the description of the main forms of social groups or institution as well as their classification. इमाल दुर्खी में जो दूसरा पार्ट जो बांटा शरीर के रूप में वो सोशल फिजियोलॉजी होता है। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस सच एज सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, ऑफ मॉरल्स, ऑफ लॉ, ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, लैंग्वेज एक्सेट्रा। ओके, जो थर्ड पार्ट है इसमें सामान्य समाजशास्त्र वो दैट जनरल सोशोलॉजी है। दिस कैन बी रिगार्डेड एज द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ सोशोलॉजी। इट्स फंक्शन इज द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल सोशल लॉज। चूँकि सोरोकिन ने क्या किया था, ये समन्वयात्मक संप्रदाय प्रतिपादित किया था सिंथेटिक स्कूल को, तो इनके बारे में भी समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या किया कि बताया कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल फिनोमेनन। ठीक है, इन्होंने इस प्रकार ऐसे विचार थे, ऐसे द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड नॉन सोशल, द स्टडी ऑफ जनरल फीचर्स ऑफ सोशल फिनोमेनन। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ आर इंटर रिलेटेड। ओके, हेंस द स्टडी ऑफ वन एस्पेक्ट कैन नॉट सफिस टू अंडरस्टैंड द एंटायर फैक्ट। यहाँ पर भी मैंने देखो इमाल दुर्खीम के बारे में एक फैक्ट दिया है कि साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है या सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसी प्रकार से एंथोनी गिडेंस कैसे मानते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पर एक और है तीसरा, ऑगबॉर्न निम्कॉफ, इन्होंने बोला साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, अब स्पेसिफिक नीचे है और नीचे सिंथेटिक स्कूल, 2 स्कूल हैं। तो स्पेसिफिक को फॉर्मुलेटिव भी कहते हैं। तो ये दोनों में से क्या है, स्पेशल स्टिक जो है वो है सोशोलॉजी एज अ प्योर इंडिपेंडेंट साइंस ऐसे मानता है, और सिंथेटिक कैसे मानता है, सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंसेज के रूप में देखता है इसको।
अब अभी तक हमने जो पढ़ा है वो इसमें हमने एमसीक्यू रूप में दे रखे हैं कि अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को कैसे किन भागों में बांटा है ना, कैसे बांटा, नेचर ऑफ सोशोलॉजी को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किन किन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, और दुर्खिम के विचार क्या हैं सोशोलॉजी के ऊपर, गिडन्स के विचार क्या हैं। पांचवा जो पॉइंट है ये मैंने छोड़ रखा है, फादर ऑफ सोशोलॉजी के लिए है। आंसर में ये आपके हैं कि इन्होंने स्टैटिक और डायनेमिक साइंस के रूप में बांटा, गतिकी और स्थितिकी विज्ञान के रूप में अगस्त कॉम्टे समझते थे, समाजशास्त्र को जानना चाहते थे, इसके माध्यम से समझना चाहते थे। और नेचर ऑफ सोशोलॉजी को दो भागों में बांटा जा सकता है, फॉर्मलिस्टिक और सिंथेटिक स्कूल के रूप में। दुर्खीम का जो विचार थे वो साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के रूप में समझना चाहते थे। गिडन्स के जो विचार थे वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी था। और फादर ऑफ सोशोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे, नो डाउट। अब नेचर ऑफ सोशोलॉजी में केवल एक जो टॉपिक छूट रहा है कि अन्य विज्ञानों से इसका किस प्रकार से संबंध है, तो ये आगे चलकर इसमें कंप्लीट होगा। थोड़े से अन्य एमसीक्यूज देख लेते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, समाज विज्ञान है, और समाजशास्त्र का जो शब्द है वो सोशोलॉजी, वो कहाँ से लिया गया, लैटिन एवं ग्रीक से लिया गया है। और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था समाजशास्त्र शब्द का, ऑगस्ट कॉम्टे ने। और समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, ये किसने कहा था, ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा था। इसी प्रकार से समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये किसने कहा, दुर्खीम ने कहा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। ऐसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, स्वरूपवादी संप्रदाय का जनक नहीं है, तो जो जनक है पहले वही पता होना चाहिए, बाकी अगर है पता तो बाकी का ऑप्शन हटा सकते हो उससे। तो स्वरूपवादी वही है सबसे पहला फॉर्मेलिटिव, तो जॉर्ज सिमेल है उसके प्रतिपादक, नहीं है तो बाकी का हटा सकते हो उससे, ठीक है। इसी प्रकार से औपचारिक संप्रदाय से किसका संबंधित है, जॉर्ज सिमेल का है, औपचारिक या फॉर्मेलिटिव वही। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनने हैं इस टॉपिक से। अब एक और क्वेश्चन है कि भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन थे, ये हैं पैट्रिक गिड्स, ठीक है। और सामाजिक इंजीनियर को संबोधित किसने किया, प्रस्तावित किया था, ये इमाइल दुर्खीम ने प्रस्तावित किया था कि सामाजिक इंजीनियर समाजशास्त्री को आप कह सकते हैं। और इसी प्रकार से समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया किन सोशोलॉजिस्ट ने या समाजशास्त्री ने कहा, मैक्स वेबर ने बताया, ठीक है। और समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, न कि महान सिद्धांत में, ये किसका मत था या विचार था, तो सी राइट मिल्स का था, ठीक है। इसी प्रकार से समाजशास्त्रियों में आदर्शवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं, तो डी लेथ हैं। ये तो हमारे कंटेंट में नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन हैं चूँकि इसी से संबंधित। तो ऐसे इसी प्रकार से एमसीक्यू बहुत सारे एमसीक्यू जो हैं, और जल्दी से कुछ नहीं, थोड़ा टाइम तो लगता है। इसे देखिए किसने कहा, समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, ये रॉस ने कहा, ओके। काम्टे की मृत्यु कब हुई, अगस्त काम्टे की 5 सितंबर 1857 में। समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है, कैसे, वैज्ञानिक पद्धति से, है ना। समाजशास्त्र निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है, किसका, मानव समूह का करता है, सामाजिक संस्करण का करता है, सामाजिक संबंधों का करता है। इसी प्रकार से ऐसे हैं।